नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन द्वारा रोज नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। इसके बावजूद शहर में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटेल प्रतिमा से लेकर रीगल चौराहे तक प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में मशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान कोरोना के लिए बनाई गई गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है ना रीति है, लेकिन कांग्रेस ऐसे प्रयोग करके लोगों को भड़काकर, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जैसे पोस्ट डाल के अपने सोशल मीडिया पे खाली कुर्सियां बताई, लेकिन लोगों को ये पता है कि कांग्रेस के द्वारा ही वहां पर खालिस्तानी और वहां के जो किसान हैं उनको भड़काकर मोदी जी के साथ जो कल घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। और सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आज कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ चन्नी सरकार द्वारा किए गए खिलवाड़ के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कंटाल से गोपाल मंदिर तक मशाल रैली का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सांसद और मंत्री शामिल हुए। सांसद ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से मोदी जी सुरक्षित वापस पहुंच सके हैं। साथ ही उज्जैन सांसद ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो ये जनता का प्रेम, आशीर्वाद, जिसके कारण कल प्रधानमंत्री जी की जान की सुरक्षा हो पाई। बाबा महाकाल ने उसको सुरक्षा कवच पहनाया और वो सुरक्षित वापस दिल्ली पहुंच गए। हमने आज महाकाल में महामृत्युंजय जाप भी करवाया और बाबा महाकाल से प्रार्थना करी, हे भगवान महाकाल, ऐसे यशस्वी जो देश के लिए अभी तो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ और मस्त रहे, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमको मिलता रहे। आज हम यहाँ पे मशाल रैली निकाल के राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पंजाब में शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह हमारी मांग है और हम परमपिता परमेश्वर महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को दीर्घायु और स्वस्थ रखे और कांग्रेस की सरकार को, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे चन्नी जी, इनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने निगमकर्मी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने निगमकर्मियों से मालवा मिल सब्जी मंडी में शिफ्ट के दौरान मारपीट करते हुए कार्य में बाधा पहुंचाई थी। कल दिनांक 5/1/2022 को सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र जी ने आगे एक लेखी आवेदन दिया था कि कल दिनांक को मालवा मिल सब्जी मंडी में जो दुकानें लगी थी सब्जियों की, रोड पे लगी थी, उनको दुकान आवंटित करके राजकुमार तालाब के पास में ओटले पर दुकान आवंटित की जा रही थी, जिनको वहाँ से हटवाकर यहाँ अलग अलग दुकानें दी जाना था। इसी दौरान दुकान आवंटन के दौरान 3-4 लोग, जिसमें वहीं के दुकानदार शकील अंसारी, रईसा अंसारी, रुखसाना, जावेद अंसारी आदि ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, उनकी गाड़ी पर चढ़ गए तथा धक्का मुक्की की। इसी पर से थाना हाजा पर 353 का अपराध आरोपियों के खिलाफ कायम किया गया है। राजगढ़ में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह से 28 बैटरियां, एक मारुति वैन, 5 लाख रुपए की कुल मशरूका जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अपराधियों से फरार आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने हेतु आदेशित किया जाता रहा है। कल इसी के परिपालन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक मारुति वैन में 2 लोगों को पकड़ा गया। इन 2 लोगों से कम 28 मोबाइल टावर में लगने वाली बैटरियां जब्त की गई हैं। उनके अन्य भी साथी हैं जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और ये बैटरी कहाँ से चुराई गई है इसके संबंध में जाँच की जा रही है। दोनों आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है, इसमें पूछताछ जारी है। 41-4 एवं 102 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत एवं 379 भादवी के अंतर्गत इसमें मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।
थाना लीमा चौहान की डायल 100 ने नीलगाय की जान बचाई। दरअसल ग्राम टूटिया हेड़ी के कुएं में नीलगाय के गिरने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरी नीलगाय को सकुशल बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। दिनांक 6 जनवरी 2022 को थाना लीमा चौहान FRB 17 पर 11 बजे दिन करीब सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टूटिया हेड़ी में एक नीलगाय कुएं में गिर गई है। की सूचना पर FRB स्टाफ तत्काल ग्राम टूटिया हेड़ी घटनास्थल पर पहुंचा। FRB 17 में ड्यूटी पे आरक्षक दीपक मीणा, आरक्षक दीपक मेवाड़ा व पायलट राजेंद्र द्वारा ग्रामीणों की मदद से हिकमत अमली से नीलगाय को कुएं से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा गया है। FRB स्टाफ द्वारा एक वन्य प्राणी को सुरक्षित कुएं से निकालकर जंगल में छोड़ा गया, एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत जिला ब्रह्मपुर के तत्वाधान में बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी त्रिशूल दीक्षा व शौर्य संचलन का आयोजन हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर तिलक हॉल त्रिशूल दीक्षा देकर शौर्य पथ संचलन निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। पूरे देश में हो रहा है। आज ये ब्रह्मपुर जिले का शौर्य संचलन है। गीता का संदेश देश के युवाओं को मिले। गीता का अर्थ पराक्रम पुरुषार्थ है, वो देश के युवा अपने देश और धर्म के लिए करें। गीता जयंती पर ही 1992 में बाबरी ढांचा अपने हिंदुओं ने शौर्य और पराक्रम करके तोड़ा था। उस बात को देश के युवा पुनः स्मरण में रखें। राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। आने वाले समय में भी इस देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उस चुनौती का सामना करने के लिए देश के युवाओं को अपना शौर्य पराक्रम करना होगा। उसका संकल्प त्रिशूल दीक्षा के साथ देश के युवा ले रहे हैं। आज ये ब्रह्मपुर जिले का शौर्य संचलन है। प्रधानमंत्री के काफिले में हुई चूक के बाद भाजपा प्रतिदिन प्रदर्शन कर रही है। पिछले 2 दिनों से भाजपा पंजाब के मुख्यमंत्री को लापरवाही का जवाबदार मान रही है। भाजपा का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहती है। बावजूद इसके पंजाब की प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की है। विशालकाय देश में फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत महत्व है, संघीय ढांचे का। और संघीय ढांचे के निर्माण के समय संविधानकर्ताओं ने भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसकी जिम्मेवारी राज्यों को तय की गई है। और राज्य सरकार जो कि पंजाब में घटना हुई है, देश के माननीय प्रधानमंत्री विश्व के नेता के साथ जो गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी केवल एक व्यक्ति की नहीं हुई है। इस देश के 130-140 करोड़ जनता के नेता देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई है। और यह देश में चूँकि लोकतंत्र है, कई सरकारें आएगी कई जाएगी, परंतु प्रधानमंत्री सभी का होता है। आज से पूर्व में वो हो या आज से आगे भी रहेंगे, परंतु जिस तरह की घटना हुई है वो घटना वास्तव में निंदनीय है। उसका अपराध तय होना चाहिए, दोषियों को सजा होना चाहिए और सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रदेश का ने निर्णय लिया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से जो पंजाब के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दौरे पे जा रहे थे और वहाँ जो स्थिति बनी है, उसको देखते हुए मैं महामहिम से मांग करता हूँ कि उस प्रकरण की पूरी जांच की जाए और यदि पंजाब सरकार उसमें दोषी पाई जाती है तो उसको तुरंत बर्खास्त की जाए। क्योंकि पहले पूर्व में भी 2 प्रधानमंत्री ऐसी चूक के कारण हम खो चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद था, 130 करोड़ की जनता का भी आशीर्वाद था प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए वो बच गए और दीर्घायु के लिए आज हमारे बीच में देश की वापस सेवा करने के लिए तो है। लेकिन जो कुछ हुआ है वास्तविक में बहुत दर्दनाक हुआ है। पूरी जांच हो और महामहिम मोदी जांच के बाद पंजाब की सरकार को बर्खास्त करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक व कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए मौन धरने पर निशाना साधते हुए सलूजा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिससे स्थिति भयावह हो रही है। सलूजा ने कहा कि जब समय कोरोना को लेकर जन जागृति अभियान चलाने का है, मगर भाजपा के नेता स्वयं उसका मजाक बना रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति, देश की स्थिति कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भयावह सामने आ रही, कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे, तमाम आयोजनों पर प्रतिबंध लग चुका है। शादी के लिए सीमा तय हो गई, गमी के लिए सीमा तय हो गई और तमाम मेले से लेकर आयोजन निरस्त हो गए।
ऐसे समय जब भाजपा को आवश्यकता है प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए, मास्क लगाने के लेकर अभियान चलाए, शारीरिक दूरी को लेकर अभियान चलाए, लेकिन भाजपा के नेता खुद मजाक उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का, खुद तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं और उसके अंदर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनके लिए कोई नियम नहीं है। और ऐसे समय जब जनता की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप होना था, जब दूसरी लहर में प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, इन्होंने कोई जाप नहीं किया। और अब मोदी जी जिसकी जो घटनाएं फर्जी है, जो घटनाएं झूठी है, उसको लेके महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, 7 दिन का कैंपेन चला रहे हैं। अरे कैंपेन चलाना चाहिए कोरोना की रोकथाम को लेके, कोरोना के नियमों के पालन को लेके, लेकिन उसको छोड़ के ये वहाँ की घटना को लेके, पंजाब की घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसका ना सिर है ना पैर है, जो पूरी तरह से फर्जी घटना सामने आ चुकी। तो समझा जा सकता है इनको प्रदेश की जनता की चिंता नहीं, इनको अपनी राजनीति चमकाने की चिंता है और ये अपनी राजनीति में लगे और अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। महामृत्युंजय जाप के बाद शुक्रवार को प्रदेश भर में भाजपाइयों ने मौन धारण कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। देखिए, कांग्रेस के पास अब कहने को तो कुछ बचा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। अभी राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, क्या मांग करेंगे हम? महामहिम को हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के सामने आना। कांग्रेस कह रही है कि जब जागरूकता करना चाहिए, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तब आप लोग इस तरीके का, वो भी हम ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी जागरूकता नहीं करती हैं। पूरे कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव दोनों निकल गई, न राहुल गांधी दिखे, न सोनिया गांधी दिखी, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे। एक अस्पताल में नहीं दिखा, एक कोविड सेंटर में नहीं दिखा, एक कहीं अनाज बांटते नहीं दिखा, एक कहीं दवाई बांटते नहीं दिखा। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, कुरान का पाठ पढ़ रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सरपंच को पुनः पंचायत के प्रभाव देने के संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कसरावत में जनपद पंचायत सीईओ का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए सरपंच संघ जिला अध्यक्ष परसराम यादव ने कहा कि वर्तमान में आगामी पंचायत चुनाव 4 से 6 महीने के पश्चात ही संपन्न किए जा सकेंगे। इस स्थिति में ग्राम पंचायतों में सरपंच के प्रभार नहीं होने से ग्राम पंचायत में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मध्य प्रदेश शासकीय रेल पुलिस ने 1 से 7 जनवरी तक अपना 155वां स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश की रेल पुलिस ने प्रतिदिन राजधानी के मुख्य रेलवे स्टेशन पर 7 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए। जानकारी देते हुए रेलवे एसपी हितेश चौधरी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन पर 7 दिनों तक सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। इसके तहत रेल यात्रियों को रेलवे पुलिस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से जागरूक कर रेल यात्रियों को जानमाल की हानि न हो सके, इसके बारे में अवगत कराया। देखें, जो सारा अवलोकन किया गया इसमें ये बात तो बड़ी अच्छी सामने है कि ऐसी कोई भी समस्या किसी से नहीं समझ में आई कि जो हल ना हुई हो। जो सबसे प्रमुख समस्याएं लोगों के सामने यही थी कि महिलाओं के द्वारा भी कि साहब अगर कुछ होता है तो हमें क्या करना है। जनरली उनको जीआरपी या पुलिस तक पहुंचने का जो संवाद स्थापित था उसमें क्वेश्चन मार्क था कि कैसे पहुंच सकते हैं। जनरली उन्हें था कि 100 नंबर या पुलिस को संपर्क कर दिया जाए, तो उनको ये भी बताया गया कि रेलवे के माध्यम से भी या हेल्प ऐप हमारी या कंट्रोल रूम के नंबर हैं, उस पर आप डायरेक्ट संपर्क करेंगे तो आपको तत्काल हमारी पुलिस रेलवे में ही, ट्रेन में ही अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही चलती हुई ट्रेन में एफआईआर का भी प्रावधान उनको बताया गया कि कोई अगर घटना आपके साथ होती है और अगर आप हमारे कंट्रोल रूम या हेल्प ऐप या इवन टीटी और ट्रेन गार्ड के माध्यम से भी सूचना पहुंचाएंगे तो हमारे पुलिस की टीम आपके अगले स्टेशन पे चढ़ेगी और आपकी एफआईआर वहां लेगी और आपको हाथों हाथ ट्रेन में ही चलती हुई एफआईआर प्रदान करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।